आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि अपने पीएफ अकाउंट से पीएफ का प्लस पेंशन का प्लस ब्याज का पूरा पैसा निकालने के लिए आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल माई सिंपल गाइड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल बटन को, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी कोई इम्पोर्टेंट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, अगर आप भी अपने पीएफ अकाउंट से पीएफ का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं, यानी कि पेंशन और ब्याज के पैसे के साथ पूरा पीएफ बैलेंस निकालना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये काम आप तभी कर सकते हैं अगर आपने किन्हीं कारणों से नौकरी छोड़ दी है और आपको नौकरी छोड़े 60 दिनों से ज्यादा समय हो चुका है और आपने कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन नहीं की है, यानी कि आप अनएम्प्लॉयड हैं, या फिर नौकरी छोड़ने के बाद आपने कोई भी नौकरी नहीं की है, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप अपने पीएफ अकाउंट से पेंशन और ब्याज के पैसे के साथ पीएफ का पूरा बैलेंस निकाल सकते हैं, बशर्ते आपका सर्विस पीरियड 6 महीने से ज्यादा और 10 साल से कम होना जरूरी है। तो अगर आप इन कंडीशंस को पूरा करते हैं तो आप अपने पीएफ अकाउंट से पूरा का पूरा बैलेंस निकाल सकते हैं। इस प्रोसेस को पीएफ फाइनल सेटलमेंट कहा जाता है। अपने पीएफ अकाउंट से पूरे पैसे को निकालने के लिए आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर पर गूगल ओपन करना है और उसमें सर्च करना है ईपीएफओ। जैसे ही आप सर्च करते हैं, सबसे ऊपर आप देखेंगे आपको ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट का लिंक दिखाई देगा। उस लिंक पर क्लिक करके आपको वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे, कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप देखेंगे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। इन ऑप्शंस में से आपको ऑनलाइन क्लेम्स मेंबर अकाउंट ट्रांसफर ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक नई वेबसाइट खुल के आ जाएगी, यानी कि यूनिफाइड मेंबर पोर्टल खुल के आ जाएगा और एक लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स के साथ लॉगिन कर लेना है, यानी कि अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भरना है, अपना पासवर्ड भरना है और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद साइन इन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करते हैं, आपके आधार कार्ड के साथ और आपके पीएफ अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाता है। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर नीचे एंटर करना है और दोबारा से कैप्चा कोड एंटर करने के बाद नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपका पीएफ अकाउंट में लॉगिन हो जाएगा और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर डैशबोर्ड दिखाई देगा। दोस्तों, ऑनलाइन पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकालने के लिए ये मैंडेटरी है कि आपके पीएफ अकाउंट में आपकी केवाईसीज यानी कि आपके आधार डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स और पैन डिटेल्स अपडेटेड होना जरूरी है। आपके पीएफ अकाउंट में आपकी केवाईसी अपडेट है नहीं, ये चेक करने के लिए आपको ऊपर मैनेज पर जाना है और यहाँ पर केवाईसी ऑप्शन को चुनना है। अगली स्क्रीन पर आप देखेंगे आपकी केवाईसी का स्टेटस आपको दर्शाया जाता है। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे करंटली एक्टिव केवाईसी के नीचे आपकी जो भी केवाईसी आपके पीएफ अकाउंट में पहले से अपडेटेड है, यहाँ पर आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर करंटली एक्टिव केवाईसी के नीचे बैंक, आधार या फिर पैन केवाईसी के स्टेटस में ग्रीन कलर में अप्रूव्ड या फिर वेरीफाइड लिखा है, तो इसका मतलब है कि वो केवाईसी आपके पीएफ अकाउंट में ऑलरेडी अपडेटेड है। यहाँ पर अगर आपकी कोई भी केवाईसी इनकम्प्लीट है तो पहले आपको उस केवाईसी को कंप्लीट कराना होगा। दोस्तों, ऑनलाइन पीएफ अकाउंट से पीएफ का पूरा बैलेंस निकालने के लिए आपके पीएफ अकाउंट में आपकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट होना भी मैंडेटरी है। इस केस में आपको नौकरी छोड़ने के बाद आपके एम्प्लॉयर द्वारा जो भी कंट्रीब्यूशन लास्ट जमा किया गया है उसके 60 दिनों के बाद अपनी डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट करना होगा। उसके बाद ही आप अपने पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अपने पीएफ अकाउंट से पूरा बैलेंस निकालने के लिए अप्लाई करने के लिए आपको ऊपर ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना है और क्लेम ऑप्शन को चुनना है। अगले पेज पर आपको आपके पीएफ अकाउंट की कुछ बेसिक डिटेल्स दिखाई जाएंगी और यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक ब्लैंक बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपनी केवाईसी में अपडेट किए गए बैंक अकाउंट नंबर को फिलअप करना है और बैंक अकाउंट नंबर फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक मैसेज आएगा, यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम बटन पर क्लिक कर देना है। अगले पेज पर आई वांट टू अप्लाई फॉर, यहाँ पर आपको अपने क्लेम फॉर्म को चुनना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको क्लेम फॉर्म की एक लिस्ट खुल के आ जाएगी।
तो यहाँ पर सबसे पहले पीएफ के पूरे पैसे को निकालने के लिए ऑनलाइन पीएफ विड्रॉवल फॉर्म 19 को चुनना है। जैसे ही आप क्लेम फॉर्म को चुनेंगे, नीचे आप देखेंगे आपको एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे अपलोड फॉर्म 15G। यहाँ पर आपको फॉर्म 15G भरकर अपलोड करना होगा। दोस्तों, फॉर्म 15G क्या है? फुल एंड फाइनल सेटलमेंट क्लेम करते समय अगर आपका पीएफ विड्रॉवल अमाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा है और आपका टोटल सर्विस पीरियड 5 साल से कम है, तो आपकी पीएफ विड्रॉवल अमाउंट पर टैक्स यानी कि टीडीएस एप्लीकेबल होता है। तो ये टैक्स यानी कि टीडीएस ना काटा जाए, उसके लिए आपको एक डिक्लेरेशन देनी होती है, यानी कि फॉर्म 15G फॉर्म भरकर अपलोड करना होता है। फॉर्म 15G कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे भरते हैं, वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपने कंप्लीट एड्रेस को भरना है। अपने कंप्लीट एड्रेस को भरने के बाद नीचे आप देखेंगे अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक ऑब्लिक पासबुक। यहाँ पर आपको आपके उस बैंक के चेक की कॉपी या फिर पासबुक की कॉपी को अपलोड करना है जो आपने केवाईसी में अपडेट कराया है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रहे, जो भी आप चेक की या फिर पासबुक की कॉपी अपलोड करेंगे उसमें आपकी डिटेल्स एकदम क्लियरली विजिबल होना जरूरी है, यानी कि वो कॉपी क्लियर होनी चाहिए जिसमें आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सारी डिटेल्स क्लियरली विजिबल होना जरूरी है। अगर ये कॉपी क्लियर नहीं है तो आपका क्लेम ईपीएफओ द्वारा रिजेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद नीचे इनके डिस्क्लेमर को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और लेफ्ट हैंड साइड में चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे गेट आधार ओटीपी बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को आपको नीचे यहाँ पर ब्लैंक बॉक्स में भरना है। उसके बाद नीचे वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका पीएफ विड्रॉवल क्लेम फॉर्म सबमिट हो जाएगा और नीचे आप देखेंगे आपको कुछ इस तरह से एक मैसेज दिखाई देगा, OTP has been verified, eKYC updated and PF final withdrawal claim form submitted successfully on unified portal। उसके बाद अगर आप क्लेम एप्लीकेशन की एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे क्लिक हियर पर क्लिक करना है। उसके बाद पेंशन के पूरे पैसे को निकालने के लिए आपको दोबारा से ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना है और क्लेम ऑप्शन को चुनना है। उसके बाद दोबारा से अपने बैंक अकाउंट नंबर को यहाँ पर वेरीफाई करना है और नीचे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर आई वांट टू अप्लाई फॉर में क्लेम फॉर्म को चुनते समय अब की बार यहाँ पर ओनली पेंशन विड्रॉवल क्लेम फॉर्म 10C को चुनना है। उसके बाद नीचे अगेन अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपने कंप्लीट एड्रेस को भरना है। उसके बाद दोबारा से पीएफ अकाउंट की केवाईसी में अपडेटेड बैंक की चेक की कॉपी या फिर पासबुक की कॉपी को अपलोड करना है। नीचे दोबारा से इनके डिस्क्लेमर को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और गेट आधार ओटीपी बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोबारा से आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी को आपको एंटर ओटीपी के सामने ब्लैंक बॉक्स में भरना है और उसके बाद नीचे वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका पेंशन विड्रॉवल क्लेम फॉर्म भी सबमिट हो जाता है। दोस्तों, ईपीएफओ रूल्स के मुताबिक पीएफ विड्रॉवल क्लेम फॉर्म सेटल होने में 7 से 20 वर्किंग डेज का समय लगता है, पर नॉर्मली क्लेम 7 वर्किंग डेज के अंदर ही सेटल कर दिए जाते हैं और आपके पीएफ का पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्लेम फॉर्म सबमिट करने के बाद अगर आप उसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आपको दोबारा से ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना है और क्लिक करना है ट्रैक क्लेम स्टेटस पर, जहां से आप अपने पीएफ विड्रॉवल क्लेम का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने पीएफ अकाउंट से पूरा का पूरा बैलेंस निकाल सकते हैं।